हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रिंस A to Z क्लासेस। तो जैसा कि हमने आपको केमिस्ट्री में जो है पिछले पार्ट में बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ वे होते हैं जिनमें कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं उसी को पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो जो पदार्थ है पदार्थ की परिभाषा बताया गया था कि जो है पदार्थ यानी ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उन्हें पदार्थ कहा जाता है। तो ये तो होगी पदार्थ की परिभाषा। अब पदार्थ में क्या आया है, एक चीज आई है द्रव्यमान के बाद जो है यानी जो स्थान घेरते अर्थात आयतन। यानी अब द्रव्यमान की परिभाषा क्या होगी, तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान किसे कहा जाएगा, द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य, अब द्रव्य क्या है, द्रव्य की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है। अब द्रव्य क्या है, द्रव्य वह पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं और जिनका कोई एक वजन होता है, यानी जिसका द्रव्यमान होता है, उसी को क्या कहा जाएगा, द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य किसे कहा जाएगा, द्रव्य किसे कहा जाएगा जिसमें कुछ वजन होता है और जो स्थान घेरती हैं वो क्या होती हैं, द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो होता है उसका जो है भार जो है यानी वजन जो है उसका हमेशा निश्चित रहता है। यानी किसी भी स्थान पर जाने पर इसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। इसका जो है इसको m से प्रदर्शित किया जाता है। इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, इसको m से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब जो है ये स्थान परिवर्तन के साथ साथ इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर किसी भी स्थान पर इसको लेकर चले जाएंगे तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसके विपरीत जो है भार, एक शब्द है भार। अब भार क्या है, भार जो होता है भार क्या है, भार तो भार पृथ्वी जिस बल के द्वारा, पृथ्वी जो है जिस बल के द्वारा जो है
सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, उसी को भार कहा जाता है। पृथ्वी जिस बल के कारण जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, भार कहलाता है। और भार जो है इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो है वजन, इसका जो है भार स्थान परिवर्तन के साथ साथ ये बदल जाता है, यानी ये G के आधार पर कार्य करता है। कहने का मतलब जो है, यहीं पर जो है अगर किसी वस्तु का जो भार 600 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर अगर उसको तोलेंगे तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण G का मान जो है बहुत कम है। इस कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी वस्तु जिसका वजन यहाँ पर 600 किलोग्राम है, अगर उसको वहां पर लेकर जाएंगे, चंद्रमा पर तोलेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण का मान कम होने के कारण उसका जो है वजन जो है 100 किलोग्राम ही रह जाएगा। इसी के कारण जो है इसका मान जो है पृथ्वी हमेशा जो है वो परिवर्तित होता रहता है। अगला जो है आयतन। अब आयतन क्या चीज है? आयतन वही जो कहा गया है कि क्या कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा के अनुसार जो है पृथ्वी ऐसी वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, यानी जिसका आयतन हो। आयतन क्या है? आयतन का मतलब होता है कि जैसे जो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका आयतन कहते हैं। उसका आयतन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई डस्टर है, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, डस्टर को अगर हमने जो है कहीं पे रख दिया है, तो जहां पर रखा है जितनी दूरी में उसको रखा गया वो उतना स्थान कवर कर लिए, तो वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका आयतन कहा जाता है। अब जो है W और M में क्या संबंध बताना है, यानी द्रव्यमान और भार में संबंध बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान और भार में संबंध।